Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है टॉप 5 पाकिस्तानी मिसाइल्स वर्सेस टॉप 5 इंडियन मिसाइल्स जो है वो उसके ऊपर वीडियो लेकर आ चुके हो। देखते हैं कि इंडियन मिसाइल्स ज्यादा पावरफुल है या पाकिस्तानी मिसाइल्स ज्यादा पावरफुल है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और बताना कि आप लोग इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, आप लोग यूएई से देख रहे हैं, किधर से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो पहले पाकिस्तान के मिसाइल्स देखते हैं, देन हम इंडिया के मिसाइल्स देखेंगे। तो ओह माय गॉड, मैं भूल गई हैंड फ्री लगाना। दोस्तों, पाकिस्तान बीते कुछ सालों से मिसाइल तकनीक की फील्ड में काफी तेजी से तरक्की करता जा रहा है और ये स्पेसिफिकली इंडिया को टारगेट करते हुए अपनी मिसाइलों की रेंज और अदर फीचर्स को डेवलप कर रहे हैं। और इसी क्रम में पाकिस्तान एक के बाद एक कई तरह की मिसाइलों को अपनी मिलिट्री के जखीरे में शामिल कर चुका है और इस फील्ड में पाकिस्तान को चाइना, नॉर्थ कोरिया और टर्की जैसे देशों का भी काफी अच्छा सपोर्ट मिलता रहता है। ऐसे में आज पाकिस्तान के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जो कि एक लिमिटेड जंग के दौरान बेशक इंडिया के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। इस वीडियो में हम फिलहाल पाकिस्तानी मिलिट्री के पास मौजूद सबसे लंबी दूरी तक हमला करने वाली इनकी टॉप 5 मिसाइलों की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो पीछे ही आपके लिए एक सवाल, डोंगफेंग ये किस देश की मिसाइल सीरीज है, चाइना या नॉर्थ कोरिया? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें बाबर क्रूज मिसाइल की, जिसे कोड नेम हथप-7 के नाम से डेवलप किया गया है। बाबर एक ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसके अलग अलग वेरिएंट्स की रेंज मिनिमम 700 किलोमीटर से लेकर मैक्सिमम 900 किलोमीटर तक है। इसे अमेरिका की टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल से भी कंपेयर किया जाता है, जिसकी टेस्टिंग ने एक बार को तो अमेरिका को भी सरप्राइज कर दिया था कि आखिर पाकिस्तान ने इस तरह की मिसाइल को डेवलप कैसे कर लिया। और अमेरिका ने इसके लिए चाइना पर इल्जाम लगाया था कि हो ना हो इस काम में चीन ने ही पाकिस्तान की मदद की होगी। वेल, इसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान ने इसके कई वेरिएंट्स बना करके तैयार कर लिए हैं। इसके मोबाइल ग्राउंड लॉन्च्ड वेरिएंट, सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट्स और एंटी शिप वेरिएंट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके बाद है शाहीन 1 या हथप-4 मिसाइल। ये एक लैंड बेस्ड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके 2 वेरिएंट्स बनाए जा चुके हैं, शाहीन 1 और शाहीन 1A, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर से लेकर 900 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी आर्मी की स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स द्वारा किया जाता है। इसके बाद है गौरी 1 या हथप-5। गौरी 1, जिसे कोड नेम हथप-5 के रूप में डेवलप किया गया है, ये एक लैंड बेस्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 1500 किलोमीटर तक है, जिसके जरिए कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वारहेड्स भी दागे जा सकते हैं। माना जाता है कि इसे पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया की नौदोंग मिसाइल की तकनीक पर डेवलप किया है। इसके अगले वेरिएंट यानी गौरी 2 और गौरी 3 इससे भी ज्यादा खतरनाक बनाए जाने वाले थे, लेकिन आखिरकार उन प्रोजेक्ट्स को किसी वजह से पाकिस्तान ने बंद कर दिया है, पैसे की वजह से। इसके बाद है मेरे ख्याल से शाहीन 2 या हथप-6। शाहीन 2, जिसे कोड नेम हथप-6 के रूप में डेवलप किया गया है, ये भी एक लैंड बेस्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 2000 किलोमीटर के आसपास है। इसे भारत के खिलाफ जंग के दौरान पाकिस्तानी मिलिट्री की बैकबोन बताया जाता है क्योंकि इसकी 4 दर्जन से भी ज्यादा यूनिट्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद आखिर में बात करें पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल की, जो है शाहीन 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज 2750 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक बताई जाती है, जिसके दम पर पाकिस्तान ये दावा करता है कि वह भारत के आखिरी छोर यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर मौजूद इंडियन मिलिट्री के स्ट्रेटेजिक कमांड पोजीशंस को भी टारगेट कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान इसके अगले वेरिएंट अबाबिल मिसाइल के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा था, लेकिन इसे भी किसी वजह से कैंसिल कर दिया गया है। ऐसे में फिलहाल शाहीन 3 ही इस समय पाकिस्तानी मिलिट्री के पास मौजूद सबसे लंबी दूरी तक हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। सो फ्रेंड्स, ये रही पाकिस्तानी मिलिट्री के पास मौजूद सबसे लंबी दूरी तक मार कर सकने वाली मिसाइल्स।
जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक तो अभी देखते हैं इंडियन मिसाइल्स। यस। दोस्तों, रिसेंटली रशिया ने पहली बार यूक्रेन पर अपनी एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जिसने अपने पैराबोलिक पाथ को पूरा करते हुए आसमान से हाइपरसोनिक रफ्तार के साथ यूक्रेन पर धावा बोल दिया, जिसके मल्टीपल वॉरहेड्स यूक्रेन पर अपनी हाइपरसोनिक रफ्तार के साथ गिर रहे थे, जिन्हें रोक पाना यूक्रेन तो क्या दुनिया के किसी भी देश के बस की बात नहीं है। वो तो शुक्र है कि रशिया ने इस पर कोई न्यूक्लियर वॉरहेड अटैच नहीं किया था, वरना यूक्रेन में चारों तरफ तबाही मच सकती थी। और इस हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन ने एक वीडियो जारी करते हुए उन सभी देशों को एक आखिरी धमकी दी है कि अब आगे से यदि किसी भी देश ने यूक्रेन को अपनी लॉन्ग रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल रशिया के शहरों पर करने की मंजूरी दी, तो फिर इस केस में उन देशों को रशिया की इससे भी खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों का सामना करना पड़ेगा, जिस पर विनाशकारी न्यूक्लियर वारहेड्स भी मौजूद होंगे। इसके बाद से ही दुनिया में एक बार फिर खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु हमलों का डर फैल गया है। आपको बता दें कि दुनिया में कुछ चुनिंदा देश ही हैं जिनके पास लॉन्ग रेंज तक हमला करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। इनमें रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, यूके और भारत के पास ही अपनी खुद की तकनीक से बनाई गई ICBMs मौजूद हैं। अच्छा। इसमें भारत की बात करें तो भारत के पास फिलहाल अग्नि 5 के रूप में एक ऑपरेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि 7 से लेकर 8,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है, जिसके जरिए एक से ज्यादा न्यूक्लियर या कन्वेंशनल वारहेड्स एक ही बार में लॉन्च किए जा सकते हैं। और क्योंकि भारत एक न्यूक्लियर पावर रखने वाला देश है, जो कि इन मिसाइलों की पावर और डिस्ट्रक्शन की क्षमता को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है, लेकिन भारत इससे भी ज्यादा खतरनाक ICBMs के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिनकी रेंज और डिस्ट्रक्शन की क्षमता में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है। भारत सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का भी निर्माण कर रहा है, जिसकी रेंज 5 से लेकर 6,000 किलोमीटर तक रहने वाली है, जिसे भारत की अरिहंत क्लास की और S5 क्लास की सबमरीन्स पर इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही अपनी S5 क्लास की सबमरीन्स के लिए भारत स्पेसिफिकली K6 सबमरीन लॉन्च्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का भी निर्माण कर रहा है, जिनकी रेंज 8 से लेकर 12,000 किलोमीटर की दूरी तक रहने वाली है, और ये अपने साथ मल्टीपल वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम होंगी। ये मिसाइलें और सबमरीन्स भारत की न्यूक्लियर डिटरेंट क्षमता का सबसे अहम हिस्सा होने वाली हैं, क्योंकि समंदर की गहराई में गुप्त तरीके से सबमरीन्स पर रहने के चलते इनकी लोकेशन और लॉन्चिंग का अंदाजा दुश्मन कभी नहीं लगा पाएंगे। समंदर के अलावा जमीन की बात करें तो भारत अपनी अग्नि सीरीज की अगली मिसाइल यानी कि अग्नि 6 का भी निर्माण कर रहा है, जो कि अपने साथ 10 से भी ज्यादा वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम होगी, और इसकी रेंज 10 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक होने वाली है। और इन सब मिसाइलों के अलावा भारत अपने सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट यानी सूर्या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 12 से लेकर 16,000 किलोमीटर तक होगी, और ये एक 3 स्टेज वाली हैवी बैलिस्टिक मिसाइल होगी, जिसकी रफ्तार 27 मैक तक पहुंच जाएगी। अभी रिसेंटली ही पाकिस्तान ने इस मिसाइल को लेकर अमेरिका व यूरोपियन देशों को भी वार्निंग्स दी थी कि भारत की यह मिसाइल अमेरिका व यूरोप के सभी देशों को अपनी जद में ले सकती है, और ऐसा हो इससे पहले ही हमें भारत पर उसी तरह से दबाव बनाना चाहिए जैसा कि हम नॉर्थ कोरिया पर बनाते हैं। अब दोस्तों, बेशक इन लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर दुनिया भर में भारत की मिसाइल फायर पावर की धमक जरूर बढ़ने वाली है। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं। यार मैं देख रही थी कि इंडिया के मिसाइल्स की जो रेंज है ना वो काफी ज्यादा हाई है, और उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तानी मिसाइल्स से जो है वो ज्यादा अप टू डेट है। और ये पाकिस्तान के पास तो मतलब नॉर्मल किस्म के ही हैं, इतने कोई एडवांस फीचर वाले तो मिसाइल नहीं है। इंडिया के पास ज्यादा है अच्छे और एडवांस फीचर वाले मिसाइल, जो कि दूसरे कंट्रीज के अंदर भी जो है वो परचेज करते हैं। और सबमरीन जो वो दिखाई ना S4 सबमरीन जो थी, और उसके अंदर से जो मिसाइल निकलते हैं ना वो आप लोगों को पता है ट्रैक भी नहीं हो सकते, बिकॉज वो पानी के नीचे से जो है वो मिसाइल निकलेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी अभी पाकिस्तान के अंदर नहीं आई, तो फिर इस हिसाब से जो है वो इंडिया यहाँ पे नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर ले चुका है।
और इंडिया तो आए दिन, मुझे पता है, हम लोग वीडियोस भी आप लोगों को पता बनाते रहते हैं, देखते रहते हैं कि इंडिया जो है वो आए दिन किसी ना किसी चीज के ऊपर जो है वो काम कर रहा था, किसी ना किसी मिसाइल के ऊपर काम कर रहा होता है, किसी ना किसी तरीके से उसको अपडेट कर रहा होता है। अगर उसका कोई अपडेट वर्जन बाहर से भी इंपोर्ट करना है तो वो भी वो कर रहे हैं। तो वो तो अपने डिफेंस सिस्टम पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और लास्ट टाइम पता हम लोग जो थे वो पाकिस्तान से ये न्यूज आई थी कि ये जो टैंकों के अंदर और मिसाइल के अंदर जो है वो तेल जो यूज होता है, पेट्रोल वगैरह, वो भी इनके पास उस चीज का भी पैसा नहीं है। ये कह रहे थे कि हम वो चीजें सेल करके, जो टैंक्स पड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर थोड़े बहुत, उसको सेल करके पाकिस्तान को चलाएंगे। तो ये तो किसी हिसाब से भी जो है वो इंडिया से मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान वाले। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चले गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।